हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इंग्लिश विद पटेल सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था, यानी कि पास्ट टेंस को शुरू कर दिया था। आज हम पास्ट टेंस का ही अगला यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, चलिए, इसको बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना। परिभाषा में जो पहला है, परिभाषा अर्थात उसकी पहचान। इसमें भूतकाल में जारी कार्य की जानकारी मिलती है। देखिए, भूतकाल में जो भी कार्य जारी रहेगा वहाँ उसकी जानकारी मिलेगी, वहाँ, है ना। इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं विद्यालय जा रहा था, यानी कि भूतकाल में कार्य चल रहा है, उसकी जानकारी मिलती है, यानी। और इसका दूसरा है क्या, इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, यानी कि जब रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आ जाएं तो समझ जाइए वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तीसरा है इसका जो रूल है, वो रूल क्या है कि इस टेंस में आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, ठीक है, किसके साथ, आई, ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन के साथ वॉज। कहने का मतलब यह है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर नाउन होते हैं उन सब के साथ वॉच का यूज होगा, लेकिन इसमें आई जो प्लूरल में यूज किया जाता है, यहाँ पर सिंगुलर है, इसके साथ भी वॉच का यूज किया जाता है, ठीक है। तथा वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ वर, उनके साथ क्या आएगा, वर का यूज होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो या कोई बहुत सारे नाम हो, जैसे मैंने कहा है मेरे विद्यालय के सभी स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो कि उसके साथ क्या होगा, वर का यूज किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को, इसमें रूल्स ज़्यादा है ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है पढ़ने के लिए। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस की रहती है वाज, वर, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगेगी आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, है ना। जैसे पहला एग्जाम्पल है, शिवानी पतंग उड़ा रही थी, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, पर शिवानी है, तो हमने सबसे पहले शिवानी लिख दिया। फिर वॉज वर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है शिवानी, यानी कि एक ही है, इसलिए शिवानी के साथ वॉज का यूज किया गया है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, उड़ाना होता है फ्लाई मिस, इसलिए यहाँ पर फ्लाई का यूज किया गया है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या उड़ा रही है, पतंग, इसलिए पतंग जो नाउन है इसके साथ आर्टिकल ए का यूज हो गया। बन गया सेंटेंस हमारा क्या, शिवानी वाज फ्लाइंग आ काइट। ऐसे ही अगला, बे बाग में घूम रहे थे, तो देखिए बे बाग में घूम रहे थे, बे सब्जेक्ट क्या है, बे, बे यानी कि दे। अब दे के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दे प्लूरल सब्जेक्ट, सो भी यूज वर, है ना। दे वर, घूमना होता है वॉक मीन्स, वॉक में लगाएंगे आईएनजी क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। दे वर वॉकिंग, और कहाँ घूम रहे हैं, बाग में, तो उसके लिए आएगा इन द गार्डन, में किसी के अंदर हैं तो वहाँ पर आर्टिकल प्रीपोजिशन के रूप में इन का यूज किया जाता है, और बाद में किया जाता है गार्डन, है ना। प्रीपोजिशन की प्रीपोजिशन इन का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पर कोई चीज़ किसी के अंदर हो, यानी कि वे सब लोग कहाँ पर है, बाग के अंदर है, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल वो सॉरी प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है, इन द गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट है, माली पौधों को पानी दे रहा था। अब देखिए माली यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट माली किस मीन्स होता है, गार्डनर, गार्डन से गार्डनर बन गया गार्डनर, है ना। उसके बाद गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, वॉज, और पानी देने को होता है वाटरिंग। अब आपके मन में आएगा कि यार वाटर को वर्ब बना दिया सर ने, हाँ, अगर पानी देने की बात आएगी तो हम वाटर को वर्ब के रूप में भी, वाटर एक्चुअली में नाउन है लेकिन यहाँ पर वर्ब के रूप में काम कर रहा है, पानी देना, है ना, ठीक है। तो वाटर में लगाएंगे आईएनजी तो वाटरिंग हो जाएगा। वो किन को दे रहा है, पौधों को, तो द प्लांट्स, है ना। गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि माली पौधों को पानी दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है, जैसा हम पिछली बार बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो वाज वर्ब होती है, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगेगा, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। बे लकड़ी नहीं काट रहे थे, तो बे के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट दे, बे के लिए क्या आएगा, दे, और उसके बाद आएगा आपका दे के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब में से वर आएगा क्योंकि दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, विद प्लूरल सब्जेक्ट बी यूज वर विद एज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के जस्ट बाद आएगा कट, कट यानी काटना, कट मीन्स होता है, उसमें लगाएंगे आईएनजी, सो कटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या काट रहा है, लकड़ी, लकड़ी को बोलते हैं वुड, यानी कि बन गया सेंटेंस हमारा क्या, दे वर नॉट कटिंग वुड। इसी प्रकार नेक्स्ट है दूसरा कि माँ बच्चों को भोजन नहीं करा रही थी। अब देखिए माँ बच्चों को भोजन नहीं करा रही थी, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है माँ, माँ को बोलते हैं मदर, है ना। उसके बाद वाज वर आएगा, माँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे बिना सोचे समझे, फिर मेन वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी। अब देखिए भोजन कराना, अगर भोजन की बात होती है तो भोजन कराने को यानी कि फीड करते हैं, है ना, भोजन को जब करते हैं कराते हैं तो क्या होता है, फीड करते हैं, यानी कि फीड लगा दिया, फीड और उसमें कंटिन्यूस बनाने के आएंगे, यानी कि फीडिंग, और क्या फीड कर रहे हैं, भोजन, द फूड, फीडिंग फूड, और किनको, चिल्ड्रन को, द चिल्ड्रन यानी बच्चों को, है ना। इस प्रकार इसको भी हमने बना लिया है। अगला आगे बढ़ेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि सब्जेक्ट जो पहले था यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लाए और सब्जेक्ट को रख दिया हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। उसके बाद ज्यों का त्यों रखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और इसमें एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, वो है अपना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में लगा देना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सहदेव नाच रहा था, तो देखिए सबसे पहले वॉज वर्ब में से आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सब्जेक्ट सहदेव, सहदेव, सहदेव इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो विद द सिंगुलर सब्जेक्ट बी यूज वॉज, है ना, वॉज। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट में सहदेव है, वॉज, सहदेव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ मेन वर्ब क्या है, नाचना, तो नाचना को डांस लिख देंगे और आईएनजी लगा डांसिंग, बस ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, यानी कि जो नाचना यही हमारा सब ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिया पूरा सेंटेंस को, कैसे लिख दिया, वॉज सहदेव डांसिंग, क्या सहदेव नाच रहा था। नेक्स्ट है, क्या सहदेव सब्जी पका रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या सहदेव सब्जी, सहदेव यहाँ पर भी सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, फिर सहदेव आएगा। पकाने के लिए कुक का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, कुक, कुक में लगाएंगे आईएनजी, कुकिंग, है ना, और फिर सब्जी को बोलते हैं वेजिटेबल, वॉज सहदेव कुकिंग वेजिटेबल। अगला है नेक्स्ट है तीसरा, इसका एग्जाम्पल, क्या रामू पर्वत पर चढ़ रहा था। अब देखिए रामू इज ए सिंगुलर, अब यहाँ फिर से सिंगुलर आ गया, अगर प्लूरल होता तो हम वॉच की जगह वर का यूज करते, यहाँ पर सिंगुलर है सो वी यूज वॉज, वॉज रामू, है ना। उसके बाद रामू सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब है चढ़ना, चढ़ना को क्या बोलते हैं, क्लाइम, क्लाइम में लगाएं आईएनजी, क्लाइंबिंग। अब कहाँ चढ़ रहा, पर्वत पर, किसी के ऊपर चढ़ते हैं इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का यूज किया, ऑन द माउंटेन, है ना, ऑन द माउंटेन, वॉज रामू क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। इस प्रकार हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बढ़ेंगे चौथे सेंटेंस की ओर। टाइप जो चौथा है उसमें कौन सा टाइप पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस या विद नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न भी होगा और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भी होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बस जैसा इंट्रोगेटिव था वैसा ही, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, जैसे कि वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और फिर ज्यों का त्यों रखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट रखेंगे और अदर वर्ड रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब एक बार और समझ लिए, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, नॉट तो नहीं होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगा देंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्म, OW को बोलते हैं अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द, और ये क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं।
अब उसका पहला एग्जाम्पल है, क्या दिनेश स्वेटर नहीं बुन रहा था। अब देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्या दिनेश, दिनेश इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, विद सिंगुलर सब्जेक्ट बी यूज वॉज, है ना। आफ्टर वॉज बी यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ दिनेश, है ना। सो दिनेश, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट, उसके बाद बी यूज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाने। बुनना किस मीस होता है, बुनना होता है निट मीस, KNIT, निट, KNIT, निट, निट मीस होता है बुनना। तो हमने लिख दिया निट, उसमें लगाएंगे आईएनजी, निटिंग हो जाएगा। सो डबल आईएनजी लगाते ही TTT हो जाता है, निटिंग। और स्वेटर को बोलते हैं स्वेटर, इंग्लिश में बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, है ना। हम लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फिर भी इंग्लिश से डर लगता है हमको। कभी इंग्लिश से नहीं डरना चाहिए। अगला है, क्या कबूतर आकाश में नहीं उड़ रहा था। तो देखिए क्या कबूतर आकाश में नहीं उड़ रहा था, उसके लिए कबूतर फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। यहाँ अगर यहाँ होता क्या कबूतर आकाश में नहीं उड़ रहे थे तो बहुत सारे कबूतर हो जाते, तो वॉच की जगह वर आ जाता, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल उसका एक ही है तो वॉज आ गया। वॉज, कबूतर को बोलते हैं पिजन, वॉज, पिजन। और उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार जमाना है ना। सब्जेक्ट आ गया ना पिजन, उसके बाद नोट आएगा तो हमने नोट लिख दिया। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट में, मेन वर्ब क्या, उड़ना, उड़ने को बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई में लगाए देंगे ING तो फ्लाइंग हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ उड़ रहे, फ्लाइंग, उड़ रहा आकाश में, कहाँ पर, आकाश में, तो इन द स्काई, बस सीधा हो गया। चलिए अब अगला है, लास्ट है अपना WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आएंगे अब, WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन। तो देखिए WH वर्ड्स लास्ट है अपना, इसके हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद वॉज वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या, क्या से नहीं होगा इसमें WH वर्ड हो, कब, कैसे, क्यों, है ना। वे रेलगाड़ी कब चला रहे थे। अब देखिए वे रेलगाड़ी कब चला रहे थे, तो यहाँ सब WH वर्ड क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पता चल रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कब से, तो कब किस मीन्स होता है, वैन मीन्स। तो हमने पहले वैन का यूज किया, अब वर का यूज किया है इसके आगे। वर क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, वे है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इसलिए हमने लिखे वैन, वर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर मेन वर्ब चलाना होता है ड्राइव, ड्राइव में आई ड्राइविंग, और रेलगाड़ी को बोलते हैं ट्रेन। व्हेन वर दे ड्राइविंग ट्रेन, इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा। लास्ट है अपना WH वर्ड का, अध्यापक परीक्षा क्यों ले रहे थे। तो देखिए अध्यापक को बोलते हैं टीचर, टीचर इज अ सिंगुलर सो वी यूज वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना। और WH क्वेश्चन किससे बनता है, WH क्वेश्चन बनता है हमारा उस शब्द से जो क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि क्यों, तो यहाँ पर वाई मिस होता है, क्यों, वाई हेल्पिंग वर्ब वॉज, और अध्यापक को बोलते हैं टीचर, वाई वॉज टीचर, और परीक्षा लेने को बोलते हैं एग्जाम, एग्जाम में ING लगाए, एग्जामिनिंग, है ना, एग्जामाइंड, सॉरी, परीक्षा लेना को बोलते हैं एग्जामाइन, और उसमें लगा देंगे ING तो एग्जामाइनिंग हो जाएगा, वाई वॉज टीचर एग्जामाइनिंग। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।